हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं अध्याय 11 उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, जिसका पहला क्वेश्चन है मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है। किस जनपद में है ये है उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तर काशी में स्थित है। मनेरी भाली परियोजना की बात कर लेते हैं। इसका प्रथम चरण जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में बनकर तैयार हुआ था। इसके दूसरे चरण की बात कर लेते हैं मनेरी भाली परियोजना की। दूसरा चरण जो इसका बनकर प्राप्त तैयार हुआ था वो हुआ था फरवरी 2008 में। कब हुआ था? 2008 में इसका बनकर तैयार हुआ था। मनेरी भाली परियोजना कहाँ पे है ये है उत्तर काशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जोशियारी से धारासू तक विद्युत परियोजना जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। कहाँ पर है ये? किस नदी पर है? जोशियारी से धारासू तक जाने के लिए यह है भागीरथी नदी पर। भागीरथी की हम बात कर लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? ये होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है अलकनंदा भागीरथी का संगम? देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में संगम होता है। देवप्रयाग की बात कर लेते हैं। देवप्रयाग में तपस्या किसने की थी? भगवान राम ने की थी। किसने की थी? भगवान राम ने। 1000 कमल के फूलों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जामरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में ये है नैनीताल। कहाँ पर है? और अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये है हल्द्वानी। कहाँ स्थित है ये? हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो हल्द्वानी की स्थापना हुई थी 1834 में। कब हुई थी? 1834 में हुई थी। हल्द्वानी का जो नाम पड़ा था, हल्दू के वृक्ष होने के कारण हल्द्वानी का नाम पड़ा था। यहीं पर बात कर लेते हैं जामरानी बांध की। किस जनपद में? ये नैनीताल में। और कहाँ पे है? हल्द्वानी में। अगर पूछा जाए जामरानी बांध का जो निर्माण था वो कब हुआ था? 26 फरवरी 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 26 फरवरी 1976 को जामरानी बांध का निर्माण हुआ था। किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था गोला नदी पर। किस नदी पर हुआ था? गोला नदी पर हुआ था। यही पूछ लेता है हल्द्वानी किस नदी पर है, तो वो भी गोला नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली संधि है? किसके साथ है ये? नेपाल के साथ स्थित है। किसके साथ है? नेपाल के साथ स्थित है। यहीं से बात कर लेते हैं नेपाल के साथ स्थित है एक शारदा नहर प्रणाली जो भारत और नेपाल के मध्य है परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1928 में। शारदा नहर प्रणाली परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? भारत और नेपाल के साथ संयुक्त से हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीन रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी रही? ये रही थी 4396.98 मेगावाट। कितनी रही थी? 4396.98 मेगावाट। यहीं पे बात कर लेते हैं 2025 में उत्तराखंड की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता अगर पूछता है ये है 2023 की 4396। अगर 2025 की पूछता है वहीं पर तो ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी रही थी विद्युत उत्पादन क्षमता? रही थी ये रही थी 3950 मेगावाट। कितनी रही थी? 3950 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? किस नदी पर किया जा रहा था? भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध का जो निर्माण कब से कब तक हुआ था? यह हुआ था 2003 से 2012 में पूरा हो गया है कोटेश्वर बांध का निर्माण। अगर पूछा जाए इसे स्वीकृति कब मिली थी तो स्वीकृति मिली थी कोटेश्वर बांध को 2000 में मिली थी। पूरा 2000 में मिली थी। कितने मेगावाट की परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना? यह है 400 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना। कौन कितने मेगावाट की? 400 मेगावाट की है। कब प्रारंभ बन के तैयार कब हुई थी? 2003 से 2012 तक। स्वीकृति मिली थी 2000 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण
चालू हुआ था। कब हुआ था? 2006 में चालू हुआ था। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? ये है 42 वर्ग किमी। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किमी। टिहरी बांध के निर्माण की बात कर लेते हैं। ये है मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। कैसा बांध है? टिहरी जलाशय जो है मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 260.5 इसकी ऊंचाई है। टिहरी डैम जो है कुल जलाशय कितना है इसका? 42 वर्ग किमी है। अगर इसके संगम की बात कर लें, इसका संगम किस किस नदी में होता है? ये भागीरथी और भिलंगना पर इसका संगम होता है। किस पर होता है? भागीरथी और भिलंगना में इसका संगम होता है। इसका डिजाइन तैयार किसने किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था टिहरी बांध का प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। किसने किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून। किसने तैयार किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। अगर यहीं पे बात कर लें, यूपी सरकार ने बांध निर्माण योजना की परिकल्पना जो दी थी सर्वप्रथम, वो दी थी 1949 में। अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम यूपी सरकार ने बांध निर्माण की योजना जो दी थी टिहरी बांध को, वो कब दी थी? 1949 में। कब दी थी? 1949 में। ये दी थी जब उत्तराखंड 50वां जनपद बनने से पहले। उत्तराखंड 50वां जनपद बनने से पहले दी थी। इसी में बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम बांध का निर्माण कार्य जो हुआ था टिहरी बांध का, वो कब हुआ था? 1978 से प्रारंभ हुआ था। टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1978 से प्रारंभ हुआ था। और बांध का जो विरोध किसने किया था? बांध का जो विरोध किया था वो किया था राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। कमलेंदुमती शाह के बारे में जान लेते हैं। एक पॉइंट है थोड़ा, इसे भी देख लेते हैं। राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन है? कमलेंदुमती शाह। राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद अगर पूछता है तो कौन है? राजमाता कमलेंदुमती शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजना को लघु श्रेणी में रखा गया है? कितने रखा गया है? 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे? यह है देहरादून में। नानक सागर किस जनपद में? यह है नानकमता उधम सिंह नगर। कहाँ पे? ये नानकमता उधम सिंह नगर में स्थित है। ये इसका जो निर्माण हुआ था, नानक सागर बांध का जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था, इसका निर्माण की बात कर लेते हैं 7 मई 2015 को इसका निर्माण हुआ था। यहीं पर पूछ लेता है, सॉरी दोस्तों, इसका निर्माण 7 मई 2015 नहीं, सॉरी, इसका जो निर्माण है वो है 1956। कितना है? 1956। इसका निर्माण नानक सागर बांध का निर्माण कब है? 1956 में हुआ था। किस नदी पे है? अगर पूछता है किस नदी पे, ये है सरयू नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सरयू नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बाबला नंद प्रयाग परियोजना किस नदी पर? नंदाकिनी नदी पे। सैला उथिंग परियोजना किस पे? धौलीगंगा पे। ताकुला सागरी परियोजना टोंस नदी पर। पथरी परियोजना गंगा नहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में, बिल्कुल ठीक है। विष्णु प्रयाग परियोजना अलकनंदा पे है, ये चमोली में। किस नदी पे है? अलकनंदा पे, चमोली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, बिल्कुल ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ प्लस चंपावत, किस किस में? पिथौरागढ़ और चंपावत में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कौन सी? टिहरी बांध परियोजना है। कौन सी परियोजना? टिहरी बांध परियोजना है। टिहरी बांध का जो विरोध किया था वो किसने किया था? विरोध किया था विद्यासागर नौटियाल, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी ने किया था। इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की थी कि बांध नहीं बने, जिस कारण सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में 76 दिन तक निर्माण कार्य रोक कर रखा था, क्योंकि इसने आमरण अनशन कर दिया था, जिस कारण यह टिहरी बांध का निर्माण रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? ये किस पे है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कौन सी है? देहरादून में है गिलोगी जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना है? गिलोगी जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की? 3.5 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 3.5 मेगावाट की है।
इसकी जो ये जो इसका जो स्थापना हुई थी वो कर्नल बेल की देखरेख में हुई थी। गिलोगी जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना हुई थी कर्नल बेल की देखरेख में हुई थी। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो विद्युत जो उत्पादन हुआ था गिलोगी जल विद्युत परियोजना है 1909 में हुआ था। 2 साल बाद इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया था गिलोगी जल विद्युत परियोजना से। ये किस नदी, अगर पूछता किस नदी पे है तो ये है भट्टा नदी, भट्टा गांव में क्यारकुली धारा पर, भट्टा भट्टा गांव में क्यारकुली धारा पर गिलोगी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी है? कोठार झील। कौन सी झील है? कोठार झील। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? पूछ रहा है यमुना नदी पर स्थित नहीं है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर, ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर, झेलम तमक परियोजना ये कहां पे है? ये है अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सुमिलित नहीं है? टनकपुर परियोजना शारदा या काली नदी पर बिल्कुल ठीक है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर बिल्कुल ठीक है। छोरा परियोजना टॉन्स नदी पर बिल्कुल ठीक है। टॉन्स की लंबाई, टॉन्स नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं 148 किलोमीटर। टॉन्स की सुपिन शाखा से निकलती है, रुपिन सुपिन टूपिन शाखा से निकलती है ये। चीला परियोजना किस पे है? ये गंगा नदी पे है। किस पे है? ये गंगा नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। नानक सागर बांध की जो निर्माण हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना पे बिल्कुल ठीक है। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर बिल्कुल ठीक है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर, ना कि सरयू नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर, ना कि यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टिहरी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विष्णुगाड़ पीपल जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? किस नदी पर है? ये अलकनंदा नदी पर है। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। यहीं पे बात कर लेते हैं। यमुना की लंबाई कितनी है? 136। यमुना की लंबाई कितनी है? 136। कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 फरवरी 2001 को। कब हुई थी? 12 फरवरी 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के विष्णुगाड़ पीपल जलकोटी विद्युत परियोजना मनेरी, झेलम, जाड़गंगा, झेलम, तमक, करमोली जल विद्युत परियोजना निर्मित की जा रही है। किसके द्वारा निर्मित की जा रही है? टीएचडीसी के द्वारा, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित की जा रही है। काफर बांध संबंधित है। किससे संबंधित है? ये टिहरी परियोजना से संबंधित है। काफर बांध टिहरी परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। खटीमा परियोजना स्थित है। खटीमा परियोजना स्थित है शारदा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? शारदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के किस परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है? कौन किसकी दी गई है? टिहरी बांध को। कब दी गई थी? 30 जुलाई 2006 को। 30 जुलाई 2006 को टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? कब की थी? 1972 में। कब की थी? 1972 में। टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। हमारा मित्र देश सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है किस परियोजना को? टिहरी परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से उत्तराखंड के किस परियोजना में सबसे अधिक विवाद जुड़ा है? किससे जुड़ा है? टिहरी परियोजना से। किससे जुड़ा है? टिहरी परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा है। कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फ्लोट के ऊपर स्थित है? कौन सी? टिहरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वामी रामतीर्थ
सागर जलाशय निम्नलिखित से किस परियोजना से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये टिहरी परियोजना से संबंधित है। राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीकी है, कौन सी तकनीकी है? पर्यावरण मित्र है, विस्थापन रूपी समस्याओं के निपटान में मददगार है। बिल्कुल ठीक है, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 25 मेगावाट तक की परियोजना को कहा जाता है लघु परियोजना कहा जाता है। राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत मिलता है, कितना मिलता है? ये 12% निःशुल्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजना उत्तराखंड की नहीं है? कौन सी नहीं है? चुलबुल परियोजना नहीं है, ढालीपुर है, रामगंगा है, गुलोगी है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। बीटा परियोजना उत्तराखंड की नहीं है, खोदरी परियोजना यमुना नदी चीला परियोजना है, और टिहरी परियोजना। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है, चीला परियोजना गंगा नदी पर, टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। बीटा परियोजना उत्तराखंड की परियोजना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है? पूछ रहा है उत्तराखंड की ऊर्जा इकाई है कौन सी? गिलोगी परियोजना। कौन सी है? गिलोगी परियोजना। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पे? ये श्रीनगर पौड़ी में। कहां पे? श्रीनगर पौड़ी में। यहीं पे पूछा जाएगा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? ये है 330 मेगावाट की। कितने मेगावाट के? 330 मेगावाट की। अगर श्री पूछा जाए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कब स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 7 मई 2015 को। कब हुई थी? 7 मई 2015 को स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 2015 को स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बांध और जिला। यह परियोजना कोटली भेल परियोजना कहां पे है? ये है कोटली भेल परियोजना, लोहारी नागपाला परियोजना, उत्यासु परियोजना, केशव बांध परियोजना। देख ले तो उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पे, किस जिले में है? ये है पौड़ी जिले में। किस जिले में है ये? उत्यासु बांध परियोजना पौड़ी जिले में। केशव बांध परियोजना टॉन्स नदी पर देहरादून में। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में। कोटली भेल परियोजना टिहरी में। पहले का पहले का जो हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कथन ए तथ्य एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा चौथा बांध है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये किस पे है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? गिलोगी जल विद्युत परियोजना संयंत्र है, उत्तर भारत का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर है, यही गलत है। इसका आंसर क्या है? टिहरी परियोजना किस नदी के संगम पर है? ये भागीरथी और भिलंगना, ना कि अलकनंदा। अलकनंदा भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है। कौन है? अलकनंदा भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है। इसकी ऊंचाई कितने? 260.5। बिल्कुल ठीक है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल ठीक है, और विश्व का चौथा। इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है 30 जुलाई 2006 को। कब दी गई थी? 30 जुलाई 2006 को इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1 जून 2004 को किया गया था। पिटकुल का गठन कब किया गया था? 1 जून 2004 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना पुनर्नवीनीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक के सब स्टेशन आते हैं? 132 केवी के नीचे तक के सब स्टेशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? कौन सी? पतरी और मोहम्मदपुर परियोजना। उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के नेटवर्क तैयार करने का काम करती है। कौन करती है? ये करती है पिटकुल। कौन करता है? पिटकुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। परियोजना और जिला। टनकपुर परियोजना किस नदी पे है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे। और कहां पे? चंपावत में। खोदरी परियोजना यमुना नदी पे देहरादून में। चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी में। खटीमा परियोजना काली नदी पर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण हुआ? इसका टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ, इसके 1 साल बाद ही प्रारंभ हुआ था। कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? देहरादून जिले में स्थित नहीं है। रामगंगा परियोजना कहां पे है? ये पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुब्लित कीजिए। परियोजना और नदी। टनकपुर परियोजना किस पे? शारदा नदी पे। चीला परियोजना गंगा नदी पे। रामगंगा परियोजना रामगंगा पे। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट की है? कितने हैं? 2400 मेगावाट की है। 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? यह अलकनंदा नदी पर। किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अलकनंदा की बात कर लें तो अलकनंदा का उद्गम सतोपत ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो तपस्या की थी सतोपत ताल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। भारत में पहली बार कट ऑफ बॉल तकनीकी का प्रयोग उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना में किया गया है? किसमें किया गया है? धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना में किया गया है। किसमें किया गया है? धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। 1000 मेगावाट की कोटली बेल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कोटली बेल परियोजना किस पर है? ये कोटली बेल परियोजना गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना टिहरी से है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट टिहरी से है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना टिहरी से संबंधित है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना नाम से पता चल रहा है श्रीनगर पौड़ी से है। ये इसका इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का इसका निर्माण हुआ था 7 मई 2015 को। 7 मई 2015 को। कितने मेगावाट की है ये? 330 मेगावाट की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुब्लित कीजिए। परियोजना और मेगावाट। कोटलीबेल परियोजना 1000 मेगावाट। उत्यासी बांध परियोजना 1000 मेगावाट। पाला मनरी परियोजना 660 मेगावाट। किसो बांध परियोजना 480 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। परियोजना तथा उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोटली बेल परियोजना गंगा नदी पर बिल्कुल ठीक है। किस्सो बांध परियोजना टोंस नदी पर बिल्कुल ठीक है। पंचेश्वर बांध परियोजना काली या शारदा पे है। इसमें क्या दे रखा? अलकनंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनरी भाली परियोजना किस नदी पर है? यह है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? कौन सा नहीं है? ये पंजाब नहीं है। 42 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत इसके टिहरी जलाशय को निम्नलिखित किस नदी किस नाम से जाना जाता है? टिहरी जलाशय को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये स्वामी रामतीर्थ सागर। और अगला जिसमें दे रखा टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? सुमन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सम्मिलित कीजिए। टिहरी बांध 260.5 बिल्कुल ठीक है। किसो बांध 236 मीटर बिल्कुल ठीक है। लखवाड़ बांध 204। कोठार बांध 97.5 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा रहा है? 0 से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 में। कब किया गया? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक 2 जिले कौन से हैं? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जलग्रहण क्षमता वाले 4 बांध कौन से हैं? कोठार बांध, टिहरी बांध, किशोर बांध, कालागढ़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बाढ़ में कमी आई है। बिल्कुल ठीक है। इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। बिल्कुल ठीक है। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। ये कितना मिलता है? ये 12% मिलता है। रॉयल्टी के रूप में कितना मिलता है? निःशुल्क 12% मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना जो 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना। कौन सी है? धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना। किशोर बांध उत्तराखंड के में किस जनपद में स्थित है? किशोर बांध यह है देहरादून में टोंस नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट है। बिल्कुल ठीक है। इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है। यह परियोजना रखजा नदी पर स्थापित है। इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसका क्रय जो करता है जो यूपी करता है। कौन करता है? यूपी करता है, ना कि बिहार। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का जो क्रय करता है वो करता है यूपी, ना कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। 1986 में सोवियत रूस के निम्नलिखित किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध के सहयोग में समझौता किया था? किसने किया था? मिखाइल गोरबाचू ने किया था। किसने किया था? मिखाइल गोरबाचू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिन तक बांध निर्माण रोका गया था? किसके? 76 दिन तक सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था 76 दिन तक विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। और क्या बोलते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा और एक व्यक्ति और था, और विद्यासागर नौटियाल, वीरेंद्र सकलानी। और कौन थे? वीरेंद्र सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? पूछ रहा कौन सी परियोजना उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में, पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, कोटली बेल परियोजना कहां पे है? ये टिहरी में। कहां पे? ये टिहरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 50-40 मेगावाट के संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? किस नदी पर? काली नदी पर। 1978 टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अध्यक्षता पूछ रहा विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन व पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? पूछ रहा क्या सत्य नहीं है? इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बिल्कुल ठीक है। इससे 1815 में टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया था, डूब गया था। बिल्कुल ठीक है। इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूत रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, कोई अछूत नहीं रहा था। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून व ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया था। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना उधमसिंह नगर जिले में किस नदी पर है? किस नदी पे? गंगा नदी पर। किस नदी पे? गंगा नदी पर। उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की कुल
राज्य की उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता कितने मेगावाट आकलित की गई है? ये की गई है 15,000 मेगावाट आकलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। परियोजना और निर्माण वर्ष क्या दिया है? परियोजना और निर्माण वर्ष। टनकपुर परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1993 में, बिल्कुल ठीक है। चीला परियोजना का 1980 81, बिल्कुल ठीक है। रामगंगा परियोजना का 1976 से 78, बिल्कुल ठीक है। छिबरो परियोजना का 1974 से 76 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसकी सीरीज बनती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? कौन सी नहीं है? लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर नहीं है। लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर, टनकपुर परियोजना, खटिया परियोजना, खोदी परियोजना नहीं है। कौन सी नहीं है? खोदरी परियोजना, क्योंकि यह किस पे? यमुना पे। किस पे? यमुना पे स्थित है खोदरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? परियोजना को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा। विद्युत परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी। इसमें होगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25 मेगावाट की परियोजना लघु परियोजना कही जाएगी। 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना बड़ी परियोजना कहलाएगी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड को कितने % रॉयल्टी बिजली मुक्त मिलती है? ये मिलती है 12% बिजली मुक्त मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को किस श्रेणी की कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था। कब किया गया था? ये 1978 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? राज्य के गठन के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट थी। बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है। ये गलत है। कितनी है? ये 4200 प्लस मेगावाट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्य में प्रदेश सरकार की उडेरा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 2018-19 में 16 मेगावाट थी। बिल्कुल ठीक है। राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 में 1800 मेगावाट थी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। कितनी है? ये 34 परियोजनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं किस पर आधारित है? केंद्रीय कंपनियों पर आधारित हैं। किस पे? केंद्रीय कंपनी पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना। प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना चालू की गई थी 2018 में। कब चालू की गई थी? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? किसने किया था? राजमाता कमलेंद्रुवती शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है। टिहरी बांध 7.5 किमी गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रित क्षेत्र महान फ्लोट के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है कथन ए और आर कारण आर दोनों सही है और आर एक ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 2009। सिंपल पूछ लेगा, नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? 2008 सॉरी 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस नीति के अंतर्गत 2027 के अंत तक प्रदेश में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल गलत है ये। अगस्त 2023 तक राज्य में कुल स्थापित क्षमता 575.33 मेगावाट है। ये भी गलत है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्लांट लगवा सकता है। ये नहीं लगवा सकता है। ये भी गलत है। इसका क्या हो जाएगा? सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना
उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गिलोगी जल विद्युत परियोजना 3.5 मेगावाट की मंसूरी मार्ग पर भट्टा गांव में देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइन लगाने क्या कार्य है? किसका है ये किसका? ओरेडा का है। किसका है ये? ओरेडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? ये टिहरी परियोजना। कौन सी परियोजना है? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधमसिंह नगर जिले में है स्थापित किया है। बिल्कुल ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोत से 2020 तक 1000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकरण ग्राम 2018-19 की संख्या 263 है। वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 1500 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इसका ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट पंचक्की वाटर मिल्स के नए मॉडल के विकास का स्थापन की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये किसे दी गई है? ये दी गई है उरेडा को। किसे दी गई है? ये उरेडा को दी गई है। किसे दी गई है? उरेडा को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल के स्रोत विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षणाधीन नहीं है? कौन सा नहीं है? राजपुर नहीं है, तपोवन है, गंगानी है, दारमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खोज से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? लक्सर में किया जा रहा है, लिब्बरहेड़ी में किया जा रहा है, इकबालपुर, इन सभी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। इसका क्या है? इसका हो जाएगा रुड़की में किया जा रहा है, किच्चा में किया जा रहा है और पिथौरागढ़ में। इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन होगा। विद्युत उत्पादन, पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों में बांटा जाएगा। सभी कथन गलत हैं। इसके मुझे तो सारे के सारे गलत लग रहे हैं, सारे के सारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ चला गया? टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा कब की दी गई थी? ये दी गई थी 30 जुलाई 2006 को। इसमें पूछा जा रहा है सिंपल, टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा कब दी गई थी? 30 जुलाई 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स बून ने किया था। उस समय इसकी क्षमता कितनी थी? 600 मेगावाट। कितनी थी? 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपवा क्षेत्र में उच्च अपर्दन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा। जलाशय की आयु मात्र वर्ष होगी। कितनी रह जाएगी? ये 60 वर्ष रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सी नहीं है? गरवार खरवा गरवार परियोजना। कौन सी? लखवार परियोजना। कौन सी नहीं है? लखवार परियोजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है? कौन सा लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है? इसमें 2.7 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा। बिल्कुल ठीक है।
प्रदेश की विभिन्न नगरों एवं गांवों को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता होगी। बिल्कुल ठीक है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर, बिल्कुल ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करेगा। ये गलत है, क्योंकि कौन करेगा इसका? यूपी करेगा। कौन करेगा? यूपी करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तुमरिया बांध उत्तराखंड ये किस जिले में स्थित है? ये काशीपुर उधमसिंह नगर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1961 में, तुमरिया बांध का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की नहीं है? कौन सी नहीं है? नेटवार मोरी और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देवसारी, नेटवार मोरी, जखोली सांकरी जैसी परियोजना संबंधित है एसजेवीएनएल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन कब किया गया था? उरेडा का गठन 1 जुलाई 2001 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2001 को उरेडा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी परियोजना की देखरेख में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां पर? ऋषिकेश में। कहां पर? ऋषिकेश में। विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है? निजी क्षेत्र की परियोजना नहीं है। कौन सी नहीं है ये? पाला मनेरी परियोजना निजी क्षेत्र की परियोजना नहीं है। विष्णुप्रयाग है, श्रीनगर है, बद्रीनाथ परियोजना, ये सब निजी क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली के नेतृत्व में किसने किया था? ये किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन ही रह गए हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? टिहरी कौन सा नहीं किया गया? गरवात बाघाट परियोजना टिहरी परियोजना से निर्मित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उर्गम परियोजना कहां पे है? ये चमोली में। सोनप्रयाग परियोजना कहां पे है? ये रुद्रप्रयाग में। सूरनगार परियोजना कहां पे है? पिथौरागढ़ में। कोटाबाग परियोजना कहां पे? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज का और अंतिम क्वेश्चन। हरिद्वार में स्थित वह कौन सी परियोजना जो आजादी से पूर्व ही गंगा नहर में स्थापित की गई थी? कौन सी की गई थी? मोहम्मदपुर परियोजना। कौन सी की गई थी? मोहम्मदपुर परियोजना। थैंक यू फ्रेंड्स।